जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी संगत को जय गुरु जी। मैं आप सबके सामने गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। उससे पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की महिमा बड़ी निराली है। संगत जी, एक दो दिन से मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। संगत जी, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। पता नहीं कौन सी ऐसी नेगेटिविटी थी जो मेरे खुद के ऊपर भी हावी हो गई थी। संगत जी, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं कि हर एक दिन एक जैसा नहीं होता। संगत जी, कभी कोई दिन ऐसा होता है, कोई ग्रह ऐसा होता है जो ऊपर नीचे होता है और उससे हमारा दिमाग जो है वो थोड़ा सा अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो संगत जी, ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। मेरा भी एक दो दिन से मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। हर तरफ से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ही आ रही थी। कुछ भी ऐसा लग रहा था। संगत जी, जैसे कहते हैं कि हर एक दिन एक जैसा नहीं होता, बस वही चीज़ मेरे साथ थी। मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। संगत जी, पूजा कर रही थी, पाठ सब कर रही थी, लेकिन दिल से नहीं कर पा रही थी। उसके बाद संगत जी, आज बच्चे को स्कूल छोड़ने गई सुबह, तो गुरुजी ने दिमाग में डाला कि मंदिर जा। दो तरफ दिमाग हो रहा था। एक मन कह रहा था कि मंदिर जाना है और एक मन कह रहा था कि मंदिर नहीं जाना। संगत जी, दिमाग जो था वो स्थिर नहीं था, वो डगमगा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन लास्ट में मैंने अपनी स्कूटी मोड़ी और जिस मंदिर में मैं जाती हूँ हमारे घर से थोड़ी सी दूर है, तो उसी मंदिर में मैं चली गई। तो संगत जी, मुझे नहीं पता था कि कल मैं मंदिर नहीं जा पाऊँगी। सैटरडे को बच्चों की छुट्टी हो जाएगी स्कूल की। तो एकदम से मैसेज आया मैम का भी कि कल लास्ट वर्किंग डे की बच्चों की छुट्टी है। तो उसके लिए गुरुजी ने मुझे आज ही एक दिन पहले ही मंदिर भेज दिया। मैंने वरना सोचा था कि मैं कल जाऊंगी, मैं आज नहीं जा रही। तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे आज ही मंदिर भेज दिया, मंदिर के दर्शन करवाए, भगवान के दर्शन कराए। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। साथ में संगत जी, जब मैं मंदिर के दर्शन करके घर वापस आ रही थी तो एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी जो बिल्कुल मेरे पास से होके निकली। उसके लिए भी गुरुजी महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देकर हर वक्त हमें यही बताते रहते हो कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। संगत जी, साथ में जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो गुरुजी का मंत्र जाप चलता रहता है, क्योंकि स्कूटी पे दोनों बच्चों को लेकर जाती हूँ और दोनों ही छोटे हैं। तो बस गुरुजी के सहारे जाती हूँ और गुरुजी ही लेके जाते हैं। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोल रही होती हूँ और बच्चे स्कूटी पे मेरे साथ होते हैं, संगत जी, मुझे पता ही नहीं चलता मैं कब स्कूल के पार आके खड़ी हो जाती हूँ। और मुझे ये भी नहीं पता होता कि मैंने स्कूटी कौन सी स्पीड से चलाई, धीरे चलाई या तेज़ चलाई। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं होता कि मैं स्कूटी कैसे चला रही हूँ, मैं तेज़ चला रही हूँ, धीरे चला रही हूँ, कहाँ से क्रॉस कर रही हूँ, कौन मेरे सामने था, कौन मेरे पास से निकला। संगत जी, बस गुरुजी का मंत्र जाप मेरे मुंह में चलता रहता है। और जिस दिन अगर मैं नहीं बोलती गुरुजी का मंत्र जाप, तो उस दिन मेरा छोटा बेटा मुझे बोलता है, मम्मी गुरुजी का मंत्र जाप बोलो। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना अपनी संगत बनाने के लिए। जो चीज़ें हमें कभी आती नहीं थी, जो चीज़ें हमने कभी लाइफ में नहीं की थी, गुरुजी महाराज वो सब आपने हमें सिखा दी। कभी ऐसे हम बिना पूजा के कभी भगवान का स्मरण नहीं करते थे। हाँ, जब पूजा करते थे, जोत जलाते थे, उसी टाइम ही भगवान का स्मरण हमारे मुंह से होता था और वैसे नहीं कर पाते थे। लेकिन गुरुजी महाराज ने ये भी चीज़ हमें सिखाई कि तुम्हें मेरी से पूजा करने के लिए किसी भी जोत बत्ती की ज़रूरत नहीं है। तुम जब चाहो मेरी पूजा कर सकते हो, जहाँ चाहो मेरी पूजा कर सकते हो, मेरा मंत्र जाप कर सकते हो। तुम्हारे लिए ये कोई भी ज़रूरी नहीं है कि तुम पहले जोत जलाओगे तो मेरी पूजा स्वीकार होगी। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। साथ में संगत जी, गुरुजी महाराज का बहुत पहले मेरे पास मैसेज आने शुरू हो गए थे कि अपने बेटे की तरफ ध्यान दे, तेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तेरे बेटे के साथ ये होने वाला है और नियति तेरे बच्चे के साथ बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है।
संभल जा, ये सत्संग सुन ले। संगत जी, आज हमारे में से बहुत सी संगत ऐसी होती है, जब हम नेगेटिव मैसेज देखते हैं या पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं हमारे सामने क्यों आया, और हम कहते हैं कि उन लोगों को कई संगत के मुंह से मैंने सुना है कि उन लोगों को मना करते हैं कि आप ऐसे नेगेटिव थॉट मत डाला करो। लेकिन संगत जी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि वो नेगेटिव थॉट संगत नहीं डालती, वो नेगेटिव थॉट कहीं ना कहीं गुरुजी डालते हैं। क्योंकि अगर हमारा अच्छा गुरुजी करते हैं तो हमें आने वाले भविष्य के बारे में जो हमारे साथ गलत होने वाला है वो भी तो हमारे गुरुजी ही बताएंगे। और वो थंबनेल इसलिए ऐसे होते हैं ताकि हम उनको सुनने पे मजबूर हो जाएं और सुने, और उसके बाद हमारे कष्ट कट जाएं। तो इसलिए संगत जी, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नेगेटिव थंबनेल है जो मेरे सामने आया, ये नेगेटिव थंबनेल क्यों डाल देते हैं। ये सब गुरुजी की मर्जी से होता है और गुरुजी ही ये सब चीज़ें करवाते हैं, और ये काफ़ी हद तक सच भी होती हैं। मेरे सामने भी ऐसे मैसेज आए थे, मैंने सोचा नेगेटिव मैसेज है। कुछ मैसेज सत्संग मैंने सुने और कुछ सत्संग मैंने नहीं सुने। तो संगत जी, मुझे उसकी भरपाई ये करनी पड़ी कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। मैं आपको बता नहीं सकती, एक छोटे से बच्चे ने खेलना, टीवी देखना, बात करना, सुनना सब छोड़ दिया था। बस वो चुपचाप लेटा रहता था या सोया रहता था। आप सोचिए, जब कोई खाना पीना छोड़ दे, जब कोई बात सुनना छोड़ दे, जब कोई बच्चा खेलना छोड़ दे, और जब वो मम्मी को मम्मी और पापा को पापा कहना छोड़ दे, तो बताइए आपके दिल पे क्या बीतेगी, आप क्या सोचेंगे कि वो बच्चा कितने दिन तक और ऐसे चल लेगा। संगत जी, यही मेरे साथ हुआ था। अगर गुरुजी महाराज का जल प्रसाद और मैं अपने बच्चे को नहीं पिलाती, और गुरुजी महाराज अगर मेरे दिमाग में थॉट ना डालते कि तू 7 बार हनुमान चालीसा चला, तो शायद आज मेरा बच्चा ठीक ना होता। ये सब मेरे गुरुजी की मेहर है, सब मेरे गुरुजी की वजह से हुआ है। गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हर चीज़ हमें गुरुजी पहले ही बताते हैं। अगर हमें अच्छा बताते हैं तो हमें बुरा भी वो हमारे गुरुजी ही बताएंगे तो उस बुरे को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और हमें उस सत्संग को तो ज़रूर सुनना चाहिए। अच्छे सत्संग को संगत जी आप भले ही 1 मिनट के लिए छोड़ दो, लेकिन नेगेटिव सत्संग को आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, आपको ज़रूर सुनना चाहिए। क्योंकि नेगेटिव सत्संग अगर आप सुनेंगे तो आपके कष्ट ज़रूर कटेंगे, और वो कष्ट छोटे से कष्ट में ही गुरुजी महाराज हमारा काट देंगे, जो कि बहुत बार हो चुका है। संगत जी, आज जो मैं सत्संग कर रही हूँ, गुरुजी महाराज का सत्संग बोल रही हूँ, मेरी ज़िंदगी भी गुरुजी की देन है। आज जो मेरे बच्चे मेरे पास हैं, वो ज़िंदगी भी गुरुजी की देन है। मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं, उनकी ज़िंदगी भी मेरे बच्चे मेरे गुरुजी महाराज की देन है। वरना आज तो हमारा अस्तित्व भी ना होता। संगत जी, ये सब करने वाले गुरुजी हैं, हमें बचाने वाले गुरुजी हैं। और उसके बाद सत्संग में भी सुनवाया गुरुजी ने कि मैंने तुझे जीवन दान दिया। मैंने यमराज से कहा कि इसको मत लेके जा, इसके बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी इसके बच्चों को इसकी बहुत ज़रूरत है। संगत जी, सब हमें गुरुजी करवाते हैं, तो इसलिए जो मैसेज आपके सामने फ्लैश होता है आप उसको ज़रूर सुनिए, गुरुजी की आज्ञा मानकर कि नहीं, ये अगर मैसेज आया है तो ये मेरे गुरुजी महाराज की आज्ञा है। और जो मैसेज आपके पास बार बार आ रहा है उसको तो संगत जी आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अगर टाइम नहीं है तो थोड़ी देर बाद सुन लीजिए, लेकिन ज़रूर सुनिए। संगत जी, ये था मेरा शुक्राना सत्संग। बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी की प्यारी संगत जी। अब मैं आपके सामने एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, जो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर भेजा है। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं कानपुर से गुरुजी की बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी कह रहे हैं, शुक्रवार का शुक्राना कर। कहते हैं शुक्रवार के दिन दिल खोलकर शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी, संगत जी, लिखने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, हे मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे बाबा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने ऐसा वक्त में मेरा हमेशा हाथ पकड़ा जब मेरे आसपास सिर्फ अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं था, सिर्फ रोना ही रोना था। आपने ही सभी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म कर रहे हैं। बाबा जी, आपकी महिमा अपरंपार है गुरुजी। जिसका बखान मैं तो क्या कोई भी नहीं कर सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गूगल के आगे हम सारे लोगों के ऊपर और सारे संगत परिवार के ऊपर अपनी दया की
कृपा की दृष्टि बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं मेरा हुक्म है, तुम शुक्राना सत्संग कर पाती हो, मेरे हुक्म के बिना कोई भी शुक्राना सत्संग नहीं कर पाता। यह बात सच है, कितनी बार चाह कर भी हम लोग सत्संग नहीं कर पाते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी। गुरु जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा, उस सबके ऊपर दया की दृष्टि बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं यहीं पे सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। जय मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का शुक्राना सत्संग। अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।